हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, प्रीवियस वीडियो में जो डिस्कस किया था वो हमने इनऑर्गेनिक एनालिसिस किया था। आज जो डिस्कस करना है वो है ऑर्गेनिक एनालिसिस। देखिए, ऑर्गेनिक एनालिसिस क्या होता है? कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो हमारे पास कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। तो अब इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में कैसे डिटेक्ट करते हैं और कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हम लैब में आइडेंटिफाई करते हैं? नंबर 1 अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ऑक्जेलिक एसिड। ये 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हम लैब में डिटेक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, जो हमारे पास अल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा, अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो हम लैब में आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब अल्डिहाइड क्या होता है? जैसा अल्डिहाइड और कीटोन दोनों के पास एक ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप, उस ग्रुप का नाम है कार्बोनाइल ग्रुप। देखिए, इसके पास भी मौजूद है। इस ग्रुप को क्या कहते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। अगर कार्बोनाइल ग्रुप का एक साइड पे अल्काइल ग्रुप होगा, एक साइड पे क्या होगा? अल्काइल ग्रुप, जिसे रेडिकल भी कहा जाता है, रेडिकल भी कहते हैं और अल्काइल ग्रुप भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अल्काइल ग्रुप भी कहते हैं और रेडिकल भी कहते हैं। अगर कार्बोनाइल ग्रुप का, देखें, दिस वन इज कॉल्ड कार्बोनाइल, सी डबल बॉन्ड ओ को कार्बोनाइल ग्रुप। अगर कार्बोनाइल ग्रुप का एक साइड पे R और दूसरा साइड पे H मीन हाइड्रोजन, अगर एक साइड पे रेडिकल होगा या अल्काइल ग्रुप भी कहते हैं। अगर कार्बोनाइल ग्रुप का एक साइड पे अल्काइल ग्रुप होगा, एक साइड पे हाइड्रोजन होगा, देन दिस ग्रुप इज कॉल्ड एल्डिहाइड। अगर हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप का दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप होगा, दोनों साइड पे क्या होगा? देखिए, अल्काइल ग्रुप होगा, इस साइड पे भी अल्काइल ग्रुप होगा। अब हमें अल्काइल ग्रुप, देखिए, दोनों साइड पे अल्डिहाइड का एक साइड पे R होगा और कीटोन का दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप होगा। अल्काइल ग्रुप के लिए अगर हमें इसको डिटेक्ट करना है लैब में, अल्डिहाइड और कीटोन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले अल्डिहाइड का नेमिंग कैसे होगा? देखिए, अगर हमारे पास अल्डिहाइड, अगर सिंगल H भी हो सकता है जिसे फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं। अगर एक साइड पे H और कार्बोनाइल ग्रुप का दूसरे साइड पे भी H होगा, एक कार्बन मौजूद होगा, इसकी नेमिंग लास्ट में क्या इस तरह के नेमिंग होगी? मिथनल होगा, METHANL, मिथनल, लास्ट में AL आएगा। अगर हमारे पास एक साइड पे CH3 है और कार्बोनाइल ग्रुप के साथ H लगा हुआ है, इसका नाम इथेनॉल होगा। और इसी तरह इसका प्रोपानल होगा, CH3 CH2 डबल बॉन्ड, इसका नाम लास्ट में क्या रहा? प्रोपानल। जब भी लास्ट में मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपानल एल आएगा वो आपके पास अल्डिहाइड कहलाएगा। कीटोन किसे कहेंगे? कीटोन को आइडेंटिफाई या कैसे कम नेमिंग कैसे होगी? लास्ट में 1 आएगा। देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एंड देन दिस ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोपानोन होगा, लास्ट में नेमिंग में प्रोपानोन। इसका ब्यूटानोन, अगर 4 कार्बन होंगे 1 2 3 4 ब्यूटानोन होगा। प्रोपानोन, लास्ट में जिस ग्रुप के भी लास्ट में 1 आएगा, देन दिस इज कॉल्ड कीटोन। अल्कोहल का क्या होगा? देखिए, अल्कोहल हमारे पास जो होगा, अल्कोहल का एक साइड पे अल्काइल ग्रुप होगा, दिस ग्रुप इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप। व्हेन अल्काइल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड OH ग्रुप, अगर अल्काइल ग्रुप OH ग्रुप के साथ डायरेक्ट अटैच होगा, देन दिस ग्रुप इज कॉल्ड अल्कोहलिक ग्रुप। OH ग्रुप को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं, OH, देन दिस ग्रुप इज कॉल्ड हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है। अगर हमें नेमिंग करनी होगी तो नेमिंग कैसे करेंगे? CH3R के जगह में, अल्काइल ग्रुप के जगह में अगर मैं CH3 डाल दूं, CH3OH, नेमिंग में होगा लास्ट में OL आएगा और इसका नाम होगा मिथनॉल होगा। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? मिथनॉल। When 2 carbon are present, then this is called ethanol. 3 carbons are present in a carbon chain, then this group is called propanol. And 4 carbons are present in carbon chain, then this group is called butanol होगा। अब लास्ट में हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास
एक अल्काइल ग्रुप के साथ COOH ग्रुप, ठीक है। अगर हमारे पास COOH ग्रुप, जब भी लास्ट में COOH आएगा वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग कैसे होगी, लास्ट में मिथानोइक एसिड, मीन एक अगर H प्रेजेंट होगा, ये H अल्काइल ग्रुप नहीं है, ठीक है। हमारे पास इसका फार्मूले में अगर पुट करेंगे तो हमेशा N 0 से शुरू होता, आपने P2 में पढ़ा होगा, P2 में हमको सर ने डिटेल से डिस्कस किया होगा। H कब होता है, जब हमारे पास N 0 से शुरू होता है, इस टाइम पे हमारे पास मिथानोइक एसिड बन जाता है। अगर हम N के जगह में 1 पुट करें तो इथानोइक एसिड होगा, और लास्ट में देखें ओइक एसिड लगा रहे हैं, जब भी ओइक एसिड आएगा, जब भी ओइक एसिड आएगा वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। देखें ये हमारे पास ये 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दीज 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिटेक्टेड या आर आइडेंटिफाइड इन लेबोरेटरी। तो अब हमें अगर अल्डिहाइड और कीटोन है, अब हमें इन दोनों को चेक करना है। जैसे अगर मुझे 2 केमिकल देखे, अब सामने यहां पे दिखा रहा हूं, देखे यहां पे ये मेरे पास दिए गए हैं इन ही रीजन्स, देखे कलरलेस कंपाउंड है, ये कलरलेस कंपाउंड नजर आ रहे हैं सबको, देखे FB5, FB6 एंड FB7, FB5, FB6, FB7। अगर मुझे 3 केमिकल दिए गए हैं, मुझे किसी में आइडेंटिफाई करना है अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर 4th वन भी यहां भी एक रखा हुआ है, देखिए केमिकल को इन्हीं अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब इनको आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं आपको टिप्स बता रहा हूं। देखिए आप यहां से डिस्कस कर रहे हैं दोबारा कि कार्बोनाइल कंपाउंड से। अब यहां पे देखें कार्बोनाइल कंपाउंड किसे कहते हैं, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोनाइल ग्रुप आर कॉल्ड कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोनाइल ग्रुप जिसमें C डबल बॉन्ड O होगा। ये देखें यहां पे मैंने क्लियर वर्डिंग में लिखा हुआ है कि कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O। अगर मैं बात करूं C डबल बॉन्ड O की, तो कार्बोनाइल ग्रुप अल्डिहाइड और कीटोन, ए अल्डिहाइड है, ये कीटोन है। इन दोनों के पास कार्बोनाइल, उसके पास अल्डिहाइड के पास और कीटोन के पास, दोनों के पास कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर आपको लैब में पूछा विच रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप या केमिकल टेस्ट, देखें केमिकल टेस्ट क्या होगा इन दोनों का। तो पहले आप क्या करेंगे, सोल्यूशन उठाएंगे, उसी सोल्यूशन में 2,4-DNPH डालेंगे, ये सोल्यूशन का नाम है, ठीक है, 2,4-DNPH। जब आप किसी अननोन सोल्यूशन में, इन चारों सोल्यूशन में से किसी में, अगर इन चारों में 4 टेस्ट ट्यूब में लेके इन्हीं में, इसी इन टेस्ट ट्यूब में अगर 2,4-DNPH ऐड करेंगे, तो अगर 2,4-DNPH ऐड करने पे अगर आपके पास ऑरेंज प्रेसिपिटेट या येलो प्रेसिपिटेट आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया सोल्यूशन कंटेन कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। किसके साथ रिएजेंट, कौन सा टेस्ट करेंगे, 2,4-DNPH ऐड करेंगे। अगर ऑरेंज प्रेसिपिटेट आ रहे हैं या येलो प्रेसिपिटेट आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह हो गया कि कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। अगर हमें आइडेंटिफाई करना या डिफरेंशिएट करना है कि अल्डिहाइड और कीटोन को, देखिए अगर ये है मेरे पास अल्डिहाइड, ये है मेरे पास कीटोन, क्योंकि दोनों साइड पर अल्काइल ग्रुप है। अगर मुझे इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले अल्डिहाइड के साथ जो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं, उन्हीं रिएजेंट्स का नाम है टोलिन्स रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। लेकिन हमारे कोर्स में ज्यादा मैक्सिमम एग्जामिनर ये टेस्ट करवा देता है कि ये नहीं करवाते, रेयर केसेस में करवा सकते, इसलिए मैंने यहां पे आपको समझा दिया। फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये रेयर केसेस में हो सकता है, लेकिन जो आपके पास करवाएगा एग्जामिनर, ये टेस्ट करवा देता हमेशा टोलिन्स रिएजेंट के साथ। अगर आपने सॉल्यूशन उठाया, उसमें टोलिन्स रिएजेंट ऐड कर लिया, अगर सिल्वर मिरर आ रहा है, तो इसका मतलब यह हो गया सॉल्यूशन कंटेन अल्डिहाइड। अगर आपके पास फिलिंग सॉल्यूशन उठा के डालोगे किसी अननोन सॉल्यूशन में, अगर रेड रिंग फॉर्म हो रही है, जैसा ये मेरा टेस्ट ट्यूब है, दिस वन इज अ टेस्ट ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब है, अगर टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे सॉल्यूशन ऐड कर लिया, सॉल्यूशन ऐड करने के बाद और इसी में आप सिल्वर मिरर डाल रहे हो, ये सिल्वर सॉल्यूशन डाल रहे हो, सिल्वर टोलिन्स रिएजेंट, सॉरी टोलिन्स रिएजेंट डाल रहे हो, अगर टोलिन्स रिएजेंट डालने के बाद इसी सॉल्यूशन के अपर लेवल पे इसी तरह
इसी तरह की रेड रिंग फॉर्म हो रही है, इसी तरह की, देन इस तरह की रेड रिंग फॉर्म होगी, देन सोल्यूशन कंटेन अल्डिहाइड ग्रुप। समझ आ गया? यहां तक ये है हमारे पास। अब हम इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये तो हमने अल्डिहाइड और कीटोन के लिए पढ़ लिया। अगर मुझे टेस्ट करना है अल्कोहल का, देखिए अल्कोहल का टेस्ट करने के लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं कि अगर मुझे अल्कोहल का टेस्ट करना है तो मैं यहां पे देखिए अल्कोहल का कैसे टेस्ट करेंगे। अल्कोहल का टेस्ट करने के लिए अगर मुझे अल्कोहल टेस्ट करना है, किसी अननोन सोल्यूशन में अल्कोहल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? पहले आप सोल्यूशन उठाएंगे, इसी सोल्यूशन में आप क्या करेंगे? KMnO4 यूज करेंगे। KMnO4 एसिडिफाइड होना चाहिए। KMnO4 क्या करेंगे? एसिडिफाइड। ये KMnO4 का जो कलर होता है वो पर्पल कलर का होता है। अगर हमें सैंपल में सोल्यूशन में KMnO4 एसिडिफाइड KMnO4 मस्ट बी एसिडिफाइड, यहां याद रख लेना ये एसिडिफाइड होना चाहिए। एसिडिफाइड अगर नहीं मिल रहा है तो सोल्यूशन में क्या करेंगे? एसिडिफाइड नहीं लिखा हुआ, जैसा इस तरह लिखा हुआ है KMnO4, अगर इस तरह दिया हुआ KMnO4 यहां एसिडिफाइड नहीं लिखा हुआ तो पहले क्या करेंगे? सोल्यूशन में 1 to 2 ड्रॉप्स आपके H2SO4 के डालेंगे। इसी सोल्यूशन में H2SO4 के 1 to 2 ड्रॉप्स डालेंगे ताकि ये KMnO4 एसिडिफाइड होगा। अगर एसिडिफाइड सोल्यूशन में डालेंगे KMnO4 तो ये क्या होगा? पर्पल कलर डिसअपियर होगा। जिसमें अल्कोहल होगा वो पर्पल कलर क्या करेगा? पर्पल कलर कलरलेस कर देगा। अगर ये पर्पल कलर डिसअपियर हो रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि सोल्यूशन कंटेन अल्कोहल। सोल्यूशन कंटेन अल्कोहल। अगर सोल्यूशन में KMnO4 डाल दिया, पर्पल कलर का KMnO4 होता है, पर्पल कलर क्या करेगा? डिसअपियर। तो एग्जामिनर यहां पे ये भी पूछ सकता है कि अगर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ KMnO4 या व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ KMnO4, तो आपने याद रखना है KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पे KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा। कौन सा एजेंट एक्ट करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा। और उसके साथ जो रिएक्ट कर रहा है उसका फंक्शन क्या होगा? और इसके साथ जो रिएक्ट कर रहा है उसका फंक्शन एक्ट होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये बात याद रखना है यहां पे, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट वन देखें, लास्ट हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड को आइडेंटिफाई करना है तो यहां पे देखें, उस दिन भी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में इनऑर्गेनिक में कि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्कस करना है। अगर हमें एसिड को चेक करना है तो एसिड का एक सिंपल टेस्ट तो ये बताया था कि इसमें कार्बोनेट ऐड करेंगे। अगर कार्बोनेट ऐड करेंगे तो यहां पे क्या होंगे? एफरवेसेंस आ जाएंगे। यहां लिखोगे एफरवेसेंस, या यहां पे फेजिंग होगी और यहां पे या बबल्स फॉर्म होंगे। देखिए अगर मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड है चेक करना है तो पहले क्या करेंगे? सोल्यूशन उठाएंगे, उसमें कार्बोनेट डालेंगे। ये पाउडर्ड फॉर्म में भी हो सकता है, सोल्यूशन फॉर्म में भी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे दिया हुआ सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर मैं सोल्यूशन में सोडियम बाइकार्बोनेट या कोई भी कार्बोनेट ऐड करूंगा, अगर उसमें एफरवेसेंस आ रहे हैं तो इसका मतलब सोल्यूशन कंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अब यहाँ पे हमारे पास कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर 2 एसिड दे सकता है। यहाँ पे देखें, अब हमारे पास 2 एसिड कौन से? एक है मिथानोइक एसिड, एक है हमारे पास इथानोइक एसिड। मिथानोइक एसिड का फार्मूला है HCOOH। गौर से याद रख लेना यह बात। एक है CH3COOH। तो पहले तो दोनों पॉजिटिव रिजल्ट देंगे किसके साथ? कार्बोनेट के साथ। लेकिन यहां पे देखें, एक HCOOH, देन दिस एसिड इज कॉल्ड मिथानोइक एसिड और कॉमन नेम है इसका फॉर्मिक एसिड। ये हमारे पास इथानोइक एसिड और इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। अगर इन दोनों को, अगर ये एसिड दे रहा है तो इसमें देखें HC_O_NOH। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए यहां पे, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए यहां पे तो देखें, मैं इसको यहां पे, अगर मुझे एसिटिक एसिड CH3COOH इसका ये है। देखिए अगर ये कार्बोनेट ऐड करेंगे तो ये तो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, ये भी देगा पॉजिटिव रिजल्ट, ये भी। लेकिन अगर हमें KMnO4 से करवाएगा तो कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये मिथानोइक एसिड है या इथानोइक एसिड है? ये जो है हमारे पास फॉर्मिक एसिड या मिथानोइक एसिड, ये KMnO4 के साथ भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा। कैसे?
क्योंकि ये OH ग्रुप इसके साथ भी है, लेकिन OH ग्रुप इसके साथ भी, ये KMnO4 के साथ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहा है, ये KMnO4 के साथ पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो हमारे पास इस कार्बन के साथ, अल्फा कार्बन के साथ यहां पे एक ही हाइड्रोजन लगा हुआ है, अल्फा हाइड्रोजन लगा हुआ है। इसके साथ क्या है? अल्फा कार्बन के साथ यहां पे अल्फा बीटा कार्बन है। इस बीटा कार्बन के साथ देखो, इसको मैं अगर ओपन करके लिखूं H एंड H और H, इस तरह लिख सकता हूं। अब यहां पे देखें, देन दिस अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन है। अगर हम इसको देखें तो इस अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, बल्कि बीटा कार्बन मौजूद है। ये बीटा कार्बन जो है इसको KMnO4 के साथ ब्रेक करने नहीं दे रहा है, तो मीन यहां पे बल्कि ग्रुप अटैच है। क्या है? बल्कि ग्रुप अटैच है, तो जिसकी वजह से ये KMnO4 के साथ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा, ये वाला हमेशा देगा। जब भी अगर आपको KMnO4 के साथ टेस्ट करवा के आपको मिथेनोइक और इथेनोइक पूछ रहे हैं, तो उस टाइम पे याद रख लेना मिथेनोइक एसिड KMnO4 के साथ पॉजिटिव रिजल्ट देगा, मीन पर्पल कलर डिसअपीयर करेगा, लेकिन ये इथेनोइक एसिड नहीं करेगा। अगर आपको देखो यहां पे तो हमारे पास कंफ्यूजन हो गई कि भाई अल्कोहल भी KMnO4 के साथ देगा, मिथेनोइक एसिड भी देगा, तो हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? इनको डिफरेंशिएट करने का टेक्निक ये होगा कि आप कार्बोनेट से चेक करेंगे। अगर कार्बोनेट के साथ एफर्वेसेंस आ रहे हैं तो मिथेनोइक एसिड है, अगर कार्बोनेट के साथ एफर्वेसेंस नहीं आ रहे तो वहां पे अल्कोहल है। ये है हमारे पास ऑर्गेनिक टेस्ट जो हम लैब में आइडेंटिफाई और डिटेक्ट करेंगे। लेकिन अब कैसे परफॉर्म करेंगे? इसको परफॉर्म करने का टेक्निक अभी मैं दिखा रहा हूं इसी वीडियो में, आपने गौर से समझना है और जो लिखा है इसको एक दफा नोट भी करना अपने पास। देखिए अब कैसे परफॉर्म होगा, हमने तो यहां थ्योरेटिकल पोर्शन इस तरह पढ़ा, अब हम परफॉर्मेंस की तरफ आते हैं। देखिए बुकलेट जो आपको दिया हुआ है, इस बुकलेट का जो आपके पास पेज नंबर है 121 पे, पेज नंबर 121 पे एक एक्सपेरिमेंट है। उसी एक्सपेरिमेंट में देखें, उसी एक्सपेरिमेंट में मैं यहां पे इसको मिटा रहा हूं। देखें उसी एक्सपेरिमेंट में आपके पास क्या होगा, यहां पे देख लेना, गौर से समझ लेना। वो एक्सपेरिमेंट किस तरह दिया हुआ है? वो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि यहां पे आपके सामने इस तरह का टेबल बना हुआ है। यहां पे उसी टेबल में आपके पास देखिए, यहां है आपके पास 3 कॉलम बने हुए। ये है हमारे पास FB5, FB6, FB7 और ये आपके पास ऑब्जर्वेशन कॉलम है। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर FB5 है, FB6 है, FB7 है, these 3 organic compounds contain aldehyde, कीटोन, अल्कोहल्स। ये क्या देखें हमारे पास एक FB5 है, यहां पे ये देख लेना FB5 है, FB6 है एंड FB7 है। हमें आइडेंटिफाई करना है कि यहां किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ही हो सकता, मीन ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्डिहाइड और या कीटोन और या अल्कोहल। हाउ आइडेंटिफाई, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यहां पे देखना FB5 है, FB6 एंड FB। अब हमें क्या करना है? कीटोन आइडेंटिफाई करना है। पहले आप क्या करेंगे? बिफोर स्टार्टिंग योर ऑर्गेनिक एनालिसिस, आपने इसको स्टार्ट, आपने पहले क्या करना है? यहां पे देखें, पहले इसी को कहते हैं, यहां पे आपने एक बीकर ले लिया, 500 cm³ या 250 cm³ बीकर एग्जाम में आपको मिलेगा। इसी बीकर में आप वाटर बाथ बनाएंगे। कैसे वाटर बाथ बनाएंगे? आप इस तरह का एक बीकर लेंगे, टेक अ 250 cm³ बीकर, 250 cm³ वाटर। अब बंसन बर्नर के जरिए इसको हीट करेंगे। देखिए ये बंसन बर्नर है, इसको हीट करके कितना डिग्री होना चाहिए? यहाँ पे आप थर्मामीटर रखेंगे, इस थर्मामीटर के जरिए चेक करेंगे कि ये कितना डिग्री होना चाहिए, 60 डिग्री तक, अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें, हम जब इनऑर्गेनिक सॉल्ट कर रहे थे वो डायरेक्ट बंसन बर्नर पे हीट कर रहे थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिटेक्ट करेंगे, वो रिफ्लक्स करेंगे। रिफ्लक्स कैसे करेंगे?
जैसा रिफ्लक्स करने का टेक्निक बता रहा हूं, देखें रिफ्लक्स कैसे करेंगे। ये आपने क्या करना है, अब FB5, FB6 और FB7 एक्सपेरिमेंट नंबर है पेज नंबर 121 पे। अब 121 में FB5, FB6, FB7 में पहले हमने क्या किया, हीट करके वाटर बाथ बना लिया। कितना डिग्री पे बना लिया, 60 डिग्री होना चाहिए मैक्सिमम। अब 60 डिग्री पे ये टेम्परेचर हमने बना लिया, देन दिस इज कॉल्ड हॉट वाटर बाथ। इसे हॉट वाटर बाथ कहते हैं। अब इस वाटर बाथ में टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब इन्हीं टेस्ट को पॉजिटिव रिजल्ट लाने के लिए हमें क्या करना है, FB5, FB6, FB7 हमें एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल को चेक करना है। करने के लिए एल्डिहाइड और कीटोन को चेक करने के लिए एग्जामिनर बोला है टोलिन्स रिएजेंट के जरिए करो। वहां पे आपको बोला है किस टेस्ट के जरिए करना है, टोलिन्स रिएजेंट, TOLLENS, टोलिन्स रिएजेंट। टोलिन्स रिएजेंट होता क्या है, कैसे बनाएंगे, ये आपको मिलेगा नहीं, आपने खुद बनाना है। इसका बनाने का टेक्निक देखें, मैं बना के दिखा रहा हूं। ये सबसे पहले हमने ले लिया, देन दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग ट्यूब, ये बॉइलिंग ट्यूब कहलाती है, दिस इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब। अब बॉइलिंग ट्यूब में मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ये किया कि 2 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्सीमेट 2 से, इसमें क्या किया 2 से 3 सेंटीमीटर क्यूब, 2 सेंटीमीटर क्यूब, 2 सेंटीमीटर क्यूब AgNO3 ऐड कर लिया। प्लस इसमें क्या करना है, 1 to 2 ड्रॉप्स, मीन इतना ऐड करना है कि इसमें ब्राउन प्रेसिपिटेट आएंगे। क्या ऐड करना है, रिएजेंट देख ले, रिएजेंट का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ऐड करेंगे। कितना, 1 to 2 ड्रॉप्स ऐड करेंगे। कब तक ऐड करेंगे, देखें ब्राउन प्रेसिपिटेट इसमें फॉर्म हो गए। अब ब्राउन प्रेसिपिटेट के ऊपर आपने क्या ऐड करना है, एक्वस अमोनिया ऐड करना है। अंटिल ब्राउन प्रेसिपिटेट डिसअपियर, जब तक ये ब्राउन प्रेसिपिटेट डिसअपियर नहीं होते हैं तब तक आपने ऐड करना है। देखिए 1 to 2 शेक करना है, फिर 1 to 2 ड्रॉप्स ऐड कर ले, शेक कर ले, फिर 1 to 2 ड्रॉप्स ऐड कर लिया, शेक कर लिया। देखिए कब तक ऐड करना, ज्यादा एक्सेस में अमोनिया ऐड नहीं होना चाहिए, एक्सेस में ऐड नहीं होना चाहिए। जब तक कलरलेस सोल्यूशन नहीं बनता अब तक ऐड करेंगे। ठीक है, अब क्या हो गया, कलरलेस सोल्यूशन बना, देन दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड टोलिन्स रिएजेंट। दोबारा बता रहा हूं कैसे कर लिया। सबसे पहले मैंने सिल्वर नाइट्रेट ले लिया, उस सिल्वर नाइट्रेट में 1 to 2 ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला और इसी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सिल्वर नाइट्रेट के मिक्सचर में 1 to 2 ड्रॉप्स NH3 डाला। अब अमोनिया डालने पे ये ब्राउन प्रेसिपिटेट डिसअपियर होगा। अनटिल द ब्राउन प्रेसिपिटेट डिसअपियर होने तक आपने ऐड करना है। अब ऐड करने के बाद